नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, जो कि ये जो टॉपिक है ब्लड, ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो चर्चा करेंगे अब हम ब्लड के बारे में। तो ब्लड का रंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड का रंग अधिकतर जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उसमें रेड होता है, लेकिन कुछ जैसे कि ऑक्टोपस है, इसमें ब्लड का कलर ब्लू भी होता है। जो ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ब्लड को रेड बना देता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है क्या, हीमोग्लोबिन, और ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, रेड। और अधिकतर एनिमल्स जो जानवर हैं उनका रंग होता है रेड, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ऑक्टोपस बताया ब्लू कलर होता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं कि ब्लड है क्या। तो ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वयस्क में जो ब्लड होता है वो उसके वेट का, जो भी हमारा वेट हो उसका 7 से 10% क्या होता है, रक्त होता है वेट का। तो इसकी कुल मात्रा हो जाती है 5 से 6 लीटर। तो ये और ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अब रक्त के पीएच मान की बात आती है। तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का इसमें कंसंट्रेशन, सांद्रण को नापते हैं। पीएच स्केल समझते हैं पहले। तो पीएच स्केल इस तरह से होता है 1 to 14। जो 7 नंबर होता है वो होता है न्यूट्रल, जबकि इससे 1 to लेकर 7 तक के नंबर होते हैं एसिडिक यानी कि अम्लीय, और 7 से 14 तक के नंबर होते हैं क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि 7 से 14 के बीच। तो रक्त की नेचर कैसी हो गई, प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय। और ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अगर रक्त का मान 7.6 हो जाए तो क्या होगा। अगर रक्त का मान इतना ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस कहलाती है। हेमेटोपाइसिस, ये हेमेटोपोसिस है, लिख गया है हेमेटोपाइसिस, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक और बात, जो बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, नई लग रही हैं आपको, तो वो आप नोट कर लें, क्योंकि जो हर बात मैं बता रही हूँ वो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बनकर आ सकती है। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस कहलाती है। और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था जब अस्थियों के, हड्डियों के बारे में पढ़ाया था। तो हम जानते हैं कि 2 हड्डियाँ लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती हैं और हड्डी और मसल्स टेंडन के थ्रू जुड़ी होती हैं। और इन्हीं हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसीज, जो कंपोजिशन में अभी पढ़ाई जाएंगी आपको, आरबीसीज का निर्माण होता है, और येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया हेमेटोपाइसिस, और अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो बोन मैरो। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आरबीसीज का निर्माण रेड, येलो या और कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, और जबकि डब्ल्यूबीसीज का येलो बोन मैरो में। इस बात को आप और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये वीडियो में केवल रक्त का इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये बात आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आता है रक्तदान के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, रक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के हिसाब से भी देखें और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखें।
रक्त जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात CO2 को वो बाहर निकालता है संपूर्ण शरीर से और ऑक्सीजन को फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। ये हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, मृत कोशिकाओं को समाप्त करता है, एक्सेट्रा। तो आज हम इंट्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो रक्तदान पे आते हैं। रक्तदान, महादान, जैसा कि आप देखते होते हैं सोशल मीडिया पर भी लोग रक्तदान करते हैं तो अपने फोटोज़ वगैरह डालते हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आयु सीमा है क्या है रक्तदान करने की। तो आयु सीमा है 21 वर्ष से 60 वर्ष। हमारा जो संपूर्ण ब्लड का 10% ही हम दान कर सकते हैं। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। रक्त को ब्लड बैंक में कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? तो इसका आंसर है 42 से 48 दिन तक हम ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कर सकते हैं। और सप्ताह की बात हो तो 6 से 7 वीक, मतलब 6 से 7 सप्ताह हो गए। ब्लड स्टोर करते समय ब्लड बैंक का तापमान, या कभी कभी पूछ लिया जाता है औसतन तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। और न्यूनतम तापमान, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड को स्टोर करते समय ब्लड बैंक का न्यूनतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान होता है 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्लड स्टोर करते समय औसतन तापमान 4 से 6 डिग्री, और जो दो अभी तापमान बताए न्यूनतम और अधिकतम, वो भी आप याद रखेंगे। ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐड किया जाता है? ब्लड को ब्लड बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या ऐड किया जाता है या क्या मिलाया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन और डेक्सट्रोज मिलाया जाता है, इसके अलावा कभी कभी, या सोडियम एसीटेट। अब आता है अगला पॉइंट, EDTA के कारण ब्लड बैंक में रक्त जमता नहीं है। सवाल ऐसे करके आता है कि ब्लड बैंक में रक्त क्यों नहीं जमता? तो EDTA के कारण ब्लड बैंक में ब्लड नहीं जमता। तो EDTA की फुल फॉर्म है एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो अगला वीडियो साइंस का दिया जाएगा वो ब्लड के कंपोजिशन पे होगा और अदर फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।